आगे अगर हम बात करें, जो एनवीडिया है वो $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन चुकी है। एनवीडिया इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो तेलंगाना है उसमें सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बना। भारत में महिला कार्यबल की जो भागीदारी है वो कितनी हो गई है, 42% हो चुकी है। उसके बाद डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। किसको? डीबीएस को। नेक्स्ट है, आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। और केदारनाथ रोपवे का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिया गया है। भारत ने अपना आभूषण व्यापार मजबूत करने के लिए साजिश 2025 की शुरुआत की। ठीक है, इसमें ये किसके साथ की है? सऊदी अरब के जेदा के साथ की है। उसके बाद आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म दिवस के अवसर पर या जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, भूपेन हजारिका जो कि एक गायक रह चुके हैं, उसके जन्म दिवस पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का। नेक्स्ट है, यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस है उसकी सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 के तहत जो टैक्स स्लैब है नया वो 5%, 18% और 40% कर दिया गया है। पहले 4 होते थे, अब 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है और दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है और दूसरा ही बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन चुका है। ऑटोमोबाइल में तीसरा स्थान है, मछली उत्पादक और कोयला उपभोक्ता दोनों में ही दूसरा है। उसके बाद मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। क्या नाम है बैंक का? राइट बैंक है। और किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने लॉन्च किया है। उसके बाद टेस्ला कंपनी जो है उसने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को कितना कर दिया गया है? बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। उसके बाद है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है, नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप जो है वो देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। और इसके अलावा हमने बैंक की बात की थी, तो बैंक में एचडीएफसी बैंक जो था वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड था। नेक्स्ट है, जो डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्लिपकार्ट है उसे एनबीएफसी द्वारा पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। किसने जीता है? वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पुरस्कार जीता है। ठीक है, सरकार ने स्टार्टअप के लिए जो ऋण गारंटी की सीमा है उसको कितना कर दिया है? बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला जो पहला देश है वो भूटान बना है। नेक्स्ट, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। नेक्स्ट, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक, दूसरे नंबर पर चाय निर्यातक भी है, कोयला उपभोक्ता भी है और मछली उत्पादक देश भी भारत बना है। नेक्स्ट, संघाई जो है वो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। उसके बाद जो जसपे है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमने आर्थिक परिदृश्य के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेलों के बारे में जो भी